तो जमकर वार पलटवार का सिलसिला नजर आया आज सत्ता सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश सत्ता सम्मेलन में जिन्ना पर भी वार पलटवार हुआ। सुनिए अखिलेश के वार पर योगी का पलटवार कितना तीखा रहा। आप किसान की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं, तो मुझे एक बात समझाइए, ये सारी बात जब आप करते हैं तो आपकी जो बस चल रही थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रही थी और ये सब मुद्दे आप उठा रहे थे, ठीक है, वो अचानक कराची की ओर क्यों मुड़ गई? आप पाकिस्तान और जिन्ना का नाम ले लेने लगे, तो ये डायरेक्शन अचानक क्यों चेंज कर दिया आपने, जब यही रास्ता सही रास्ता था? तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी? क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का अगर किसी के पास आसान तरीका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता? क्यों इन्होंने उन्हीं के भाई को उत्तराखंड में चुनाव लड़ा रहे हैं? क्यों उन्हें सम्मान दे रहे हैं आप? इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है। ये विकास के मुद्दे से भटकाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा समाजवादी पार्टी की है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी पार्टी की तरफ से होती है। देखिए, मुद्दा उन्होंने उठाया था, मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया। याद करिए, जब पूरा देश भारत गणराज्य के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा होता है 31 अक्टूबर को, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के बजाय समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा जिन्ना को सम्मान दिया जाता है। ये जानते हुए कि पिछले 73-74 वर्षों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक छद्म छेड़ा हुआ है और जब भी वह भारत के अंदर किसी भी उसको लाभ, किसी भी उसका लाभ किसी भी अवसर देखता है तो भारत के अंदर घुसपैठ करा करके भारत के निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम भी करवाता है। सीमा पर भारत के सैनिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर उस पाकिस्तान को कोई अपना हितैषी मानता है, इससे बड़ा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण दूसरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक दुश्मन देश है और दुश्मन ही रहेगा। जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। जो देश का हितैषी है, मित्र है, वो हमारा भी मित्र है। हमारी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इससे मुख्यमंत्री जी फायदा किसका होता है? ये जब नाम लिए जाते हैं, ये सारे इश्यूज जब आते हैं, इससे फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा, सवाल नुकसान और नफा का नहीं, सवाल ये कि उन मंशाओं का है कि भारत के प्रति और राज्य के प्रति इन लोगों की मंशा क्या है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।